हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है ग्रीन क्रेडिट। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसे लॉन्च किया है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो जानते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में। देखिए ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो भी इन्वायरमेंटली पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करने वाला है ये प्रोग्राम। तो देखिए ये प्रोग्राम आता है अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1968 के अंदर में। और इसका एम क्या है? एम यही है कि इन्हांस करना फॉरेस्ट कवर, प्रमोट करना सस्टेनेबल प्रैक्टिस और इंसेंटिवाइज करना प्रो इन्वायरमेंटल एक्शन। एग्जाम्पल के लिए समझिए आप अफॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगाना, वाटर कंजर्व करना, ये हो जाएंगी प्रो इन्वायरमेंटल एक्शन। सो देखिए ये जो है ना ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, इसके अंदर में इंसेंटिव कौन कमा सकता है, कौन कौन अर्न कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल, कम्युनिटी, इंडस्ट्री जो भी इको फ्रेंडली एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा वो ग्रीन क्रेडिट इंसेंटिव अर्न करेगा, कमाएगा। इंसेंटिव में क्या आएंगे? किसी को थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प की जाएंगी, तो किसी को बिजनेस में थोड़ा इंसेंटिव दिया जाएगा, थोड़ा छूट दी जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए अफॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगाना, रिफॉरेस्टेशन करना, वाटर कंजर्व करना और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना, ये सब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर में आएगा। नेक्स्ट है हमारा बोध गया टेम्पल। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंटायर बौद्धिस्ट कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है अगेंस्ट द बोध गया टेम्पल एक्ट 1949। ये जो एक्ट है ना बोध गया टेम्पल एक्ट, इसे ख़त्म करो बोल रहे हैं बौद्धिस्ट कम्युनिटी। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये जो एक्ट है ना इस्टेब्लिश किया गया था 8 मेंबर मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा टेम्पल की देखरेख करने के लिए, ओवरसीज करने के लिए। तो देखिए यहाँ कौन कौन है मेंबर। इक्वल रिप्रेजेंटेशन है हिंदू और बुद्धिस्ट लोगों का। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेंगे ना वो वहाँ के एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन रहेंगे। लेकिन क्या होता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं मेनली वो हायर कास्ट से आते हैं, जैसे जनरल कैटेगरी जो भी रहे वो, और वो फिर हो जाते हैं हिंदू कम्युनिटी से। और इसीलिए जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है ना वो बोल रहे हैं नहीं, यहाँ बुद्धिस्ट ही हेड होना चाहिए, इसलिए अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा है। सो देखिए प्रोटेस्ट करके डिमांड यही कर रहे हैं कि जितना भी टेम्पल का मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हाथ में आना चाहिए। सो जानते हैं महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में। देखिए ये एक ऐसी साइट है जहाँ गौतम बुद्धा को इनलाइटनमेंट हुई थी, यानी बोधि प्राप्ति हुई थी बोधि ट्री के अंदर में। और इसलिए ये वन ऑफ द होलीएस्ट बौद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट बन जाती है बौद्धिस्ट कम्युनिटी की। तो देखिए यह है बोध गया बिहार में ऑन द बैंक ऑफ निरंजना रिवर। ये रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इतना सब चल रहा है प्रोटेस्ट। तो देखिए ये बनाया गया था गुप्ता आर्किटेक्चर स्टाइल में, और यहाँ ना पिरामिड शेप स्पायर है और वेरी ब्यूटीफुल इंट्रिकेट कार्विंग भी है। और इसीलिए इसे यूनेस्को ने 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी टाइटल दिया था। सो देखिए ये ओरिजिनली बिल्ट किया गया था, बनाया गया था अशोका के द्वारा 3rd सेंचुरी BCE में। लेकिन अभी जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है ना वो 5th या 6th सेंचुरी का है। और देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट साइट कौन है इस टेम्पल के प्रीमाइसेस में। यहाँ इंपॉर्टेंट है बोधि ट्री, जहाँ ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। महाबोधि टेम्पल, इंटायर टेम्पल, वज्रासना जो कि डायमंड थ्रोन है। और देखिए अनिमेश लोचन चैत्य। चैत्य और विहार में डिफरेंस क्या होते हैं? चैत्य क्या हो जाती है? प्रेयर हॉल, जहाँ पूजा करते हैं। लेकिन विहार क्या हो जाता है? जहाँ बौद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सारहुल फेस्टिवल। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली झारखंड में आदिवासी कम्युनिटी ने ये सारहुल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए सारहुल का मतलब क्या होता है? वर्शिप ऑफ साल ट्री। साल का जो पौधा रहता है उसकी पूजा करी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन यानी सारहुल फेस्टिवल के दिन सन और अर्थ का मिलन हुआ था, यूनियन हुआ था, जो कि ना हमारे लाइफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है। तो देखिए साल ट्री को ना सैक्रेड माना जाता है, यानी पवित्र माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ सरना माता का वास है, यानी उस ट्री के अंदर सरना माता रहती है, जो कि छोटा नागपुर रीजन की डेटी है। सो देखिए ये फेस्टिवल वेरियस ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। उनमें आते हैं ओराउन, मुंडा, संथाल, खाडिया और हो। सो देखिए ये कहाँ कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? असम में, अंडमान निकोबार में, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में। क्योंकि देखिए माइग्रेशन होता रहता है, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं काम की तलाश में, शादी के लिए। तो फिर इसलिए वेरियस रीजन में ये अब सेलिब्रेट किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा करीमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ एक फॉनल सर्वे किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। फॉनल का मतलब क्या होता है, एनिमल, फ्लोरा यानी फूल पत्तियाँ, और फोनल एन आया यानी एनिमल के लिए हो जाता है। तो वहाँ ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि यहाँ 63 वेरियस स्पीसीज देखी गई है। सो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट केरला में है, और ये फॉरेस्ट एरिया है ना, ये करीमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी पार्ट है, जो कि आता है अंडर द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में। और देखिए ये जो है ना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर द यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर में। सो देखिए ये है करीमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ 63 न्यू स्पीसीज मिली है, बटरफ्लाइज और डोनट इन सबके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।